उससे भी थोड़े पहले की बात है। बुरा लगे तब भी हम चाहेंगे कि अमरनाथ को नहीं बुरा लगनी चाहिए, बुरी लगनी चाहिए बात। इनके पिताजी 1 गैलन तेल लेके चलाते हुए ठेला टाइप के हमारे पास आए थे। पूछे कि मेरा बेटा आईआईटी करना चाहता है, सर आप पढ़ाइएगा। कोई कोचिंग वाला नहीं पढ़ाने के लिए तैयार हो रहा है कि क्यों, बच्चे का स्टैंडर्ड नहीं है। तो नहीं, बहुत अच्छा बच्चा है मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनती है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो फी 0 करके पढ़ाना चाहता है। सब पैसा मांगता है। देखिए हम आटा चक्की मिल में काम करते हैं, आटा पीसते हैं, गेहूं पीसते हैं, आटा बेचते हैं जैसे तैसे। तो क्या करें, तब करें आप हमारे बड़े भाई हैं, बैठिए। ये बात करीब 23 साल पुरानी बता रहे हैं। तो ये अमरनाथ हमारे पास आए, मेहनत किया और एक ही बार में आईआईटी निकाल दिया। जब आईआईटी निकल गया तब भी हर आदमी दुनिया में होता है कि गुरु को भूल जाता है। फिर भी हम देखें कि भाई अमरनाथ आते रहे, हमारे घर जाते रहे। और उस दिन हमारे लिए सच में बड़ा दिन था जब इन्होंने शादी में मुझे पीली धोती पहनाई। उसके बाद सुनने में आया कोटा में जहां तहां की बहुत अच्छे मैथ्स के टीचर अन्ना सर हैं, बहुत अच्छे, तो बहुत प्राउड फील होता है। तो हम 2 कैरेक्टर को जो हमारे जीवन में है हम जानबूझकर बुला। एक तो मिलना था, व्यक्तिगत बातें थी, और दूसरा आप लोग भी इस बात को समझिए कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, डीवी सिंह साहब शुरू से बोल रहे हैं, 1 घंटा से हमारे साथ यही बोल रहे हैं कि क्या हुआ सर, ये तो मैजिक जैसा हो गया हमारी जिंदगी में। ये जामुन जानते होंगे, 4 जामुन और भुंजा खा के रात भर रहते थे और किसी तरह से दिन काटते थे। लेकिन हम लोग बात करते थे कि नहीं, हम लोग का भी टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आज इनके पास पैसे है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा मकान है, हर चीज़ है, शोहरत है, रिस्पेक्ट है, हर चीज़ है। तो बच्चों, आप लोगों में सबसे पहले हम एक कॉन्फिडेंस डालना चाहते हैं कि देखिए आप में है ताकत। हम भी ऐसे ही भीड़ में बैठे रहते थे, डीवी सिंह साहब हमारे साथ रहते थे, प्रोफेसर यशपाल बड़े उस जमाने के साइंटिस्ट थे, कभी कलाम साहब पटना आते थे, तो हम लोग भीड़ में सुनते थे। उस समय यकीन नहीं होता था कि हम लोग भी इतना कुछ कर सकते थे, लेकिन मन में यकीन डालना पड़ता है। धीरे धीरे अपने मन में ये भावना भरनी होती है कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये बहुत दुखद स्थिति यहाँ है कि कभी कभी आत्महत्याओं की खबर आती है, इसको आप नजरअंदाज करिए। और हम आज दावे के साथ कह के जा रहे हैं, बताए ना कि हम कोई कोर्स नहीं बेचने आए हैं यहाँ, ना हम आपका एडमिशन लेने आए हैं, बल्कि हम ये बताने आए हैं कि अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए कि आने वाले टाइम के कलाम साहब आप हैं, आने वाले टाइम के सीवी रमन आप हैं, आने वाले टाइम का अमिताभ बच्चन आप हो सकते हैं, सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं। कहना आसान है। जब हम बच्चे थे, 8वें में 9वें क्लास में पढ़ते थे, आपसे भी छोटी उम्र थी, तो उस समय हम गांधी मैदान पटना से कौन कौन है पटना बिहार के, देखे बहुत लोग हैं। बिहार में क्या होता था बच्चों, पुस्तक मेला का आयोजन होता था। तो हम लोग जाते थे वहां पर, तो स्वामी विवेकानंद की किताबें मिलती थी 1 रुपये में। 1 रुपया में छोटी पतली किताब, स्वामी जी के महत्वपूर्ण उपदेश। तो हम किताब 1 रुपया में खरीद लेते थे, घर आते थे, पढ़ते थे और हंसते थे कि क्या बेतुकी बातें हैं भाई। लिखा रहता था कि तुम जिसको खटखटाओगे खुल जाएगा। अभी भाई अमिताभ बच्चन का घर खटकाना चाहे तो थोड़ी अमिताभ जी खोल देंगे, हो सके उनका सुरक्षा कर्मी ये भगा दे। लिखे रहते थे तुम पर्वत को चाहो तो टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। भाई एक ईंट को नहीं तोड़ सकते हैं, पर्वत को कैसे तोड़ सकते हैं। तुम चाहो समुद्र को पी सकते हो, 1 लोटा पानी पीने में पेट फट जाए। क्या बेतुकी बातें। बच्चों ऐसा लगता था, आपको भी लगता होगा कि अरे 8वां क्लास का कोई मैथ नहीं बन रहा है, कभी कभी 9th का कोई फिजिक्स का सवाल में उलझ जा रहे हैं, +2 का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है, तो हम इतिहास कैसे बना सकते। ये बातें हर एक साधारण स्टूडेंट के मन में ऐसी बातें आती है दोस्तों। लेकिन जिस दिन से वो ठान लेता है कि नहीं मुझे अच्छा करना है, मुझे सबसे बड़ा करना है, सबसे अलग करना है, तो चीजें वहीं पर बदल जाती है। और फिर धीरे धीरे जीवन में 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 12 साल बाद बच्चों मुझे एकदम यकीन हो गया, इस बात का यकीन हो गया कि स्वामी जी जो बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद जी जो बोलते हैं वो 100% सत्य है। जो
खटखटाओगे तो दरवाजा खुलेगा नहीं। अमिताभ बच्चन जी तो कई बार हमको बुलाए अपने शो में, फिल्मों के प्रमोशन में ले गए, केबीसी में बुलाए, एक्सपर्ट में बुलाते रहते। तो एक सपना था कि भाई क्या हम डीवी सिंह से बोलते थे कि अरे खटखटाने से खुल जाएगा, अमिताभ बच्चन घरे से भगा देगा, सोचते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपना काम करिए। आप इस फिराक में नहीं रहिए कि भाई अमिताभ बच्चन जी हमको बुला लेंगे, राष्ट्रपति से सम्मान मिल जाएगा। आप जो भी काम करते हैं उसको मुस्तैदी के साथ करिए और अच्छे से करिए। आज हम इतने जोश में हैं कि बैठ के नहीं, खड़ा होकर बोलना चाहूंगा। बच्चों याद है भाई, आप लोग बैठिए, हमको याद है वो बातें हम आपको बताना चाहेंगे, वो बातों को समझाना चाहेंगे कि आप ही लोग जैसे बच्चे जब हम थे, हमारी स्थिति क्या थी, इसको समझिएगा, सुनिएगा। सर भी जानते हैं डीवी सिंह, जब हम पढ़ते थे छठा क्लास में, 5वीं क्लास में, तो हम लोग विज्ञान प्रगति, हम लोग एसपी साहब बैठे हुए वो भी जानते होंगे, विज्ञान प्रगति उस समय बहुत बिकती थी, एक सरकारी मैगजीन जिसमें विज्ञान संबंधित बातें होती थी। तो उस मैगजीन को हम लोग पढ़ते थे, तो उस मैगजीन में था कि भाई थॉमस एडिसन कैसे साइंटिस्ट बन गए, कैसे तरह तरह का प्रयोग करते, तो एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ नई चीज उनसे निकल गई। ये सारी चीजें हम पढ़ते थे और पढ़ के बहुत इंस्पायर होते थे, कह रही तो बहुत अच्छी चीज है। और क्लास 6 में उस जमाने में हम पढ़ के जहां तहां से खोज के, उस समय तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, तो हम सोचे क्या किया जाए भाई, कैसे इसको अच्छा किया जाए। तो हम सोचे चलो भाई कुछ बनाया जाए। तो उस जमाने में हम एक ऐसा ट्रांजिस्टर बनाए थे जो बिना बैटरी और बिना बिजली के चलता था। तो तरह तरह का चीज बनाते थे, वायरलेस छोटा मोटा बना दिया, कभी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस पर कुछ बना दिया। बनाते बनाते पिताजी पूछते थे बेटा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, इससे क्या फायदा है तुमको, तुम तो कुछ नहीं पढ़ पाओगे। हम कह अरे पिताजी आप नहीं समझते, इससे बहुत फायदा है। इसी प्रयोग करते करते एक दिन हम आइंस्टीन बन जाएंगे, इसी प्रयोग करते करते थॉमस एडिसन बन जाएंगे। पिताजी बोलते थे ऐसा ना बेटा तुम रेडियो मैकेनिक ना बन जाओ। और सही में ये हुआ। एक बार मेरा जन्मदिन था, 8वीं कक्षा में पढ़ते थे दोस्तों। तो उस समय पिताजी कहे कि अच्छा आज हम लोग खाना खाते हैं कुछ अच्छा, अपने कुछ मित्रों को बुलाओ। तो हम 4 मित्र को बुलाए। उस समय इस उम्र के हमारे मित्र थे, हम खुद पढ़ते थे क्लास 8 में। घबरा गए पिताजी कि बुढ़े मित्रों को बुलाए हो, क्यों? हम के सब रेडियो बनाते हैं, सब ट्रांजिस्टर बनाते हैं। पिताजी डर गए कि मैन इज नोन बाय हिज कंपनी, वो ऐसा दोस्त है, मेरा बेटा तो पढ़ नहीं पा रहा है। अब तो परीक्षा भी 9th में जाने के लिए आ गई थी, समझिएगा ध्यान से। इस स्थिति में बहुत सारे बच्चे हैं, परीक्षा आ गई और हमारे पास कुछ वैसा नॉलेज नहीं था, क्योंकि हम बहुत बार पिताजी से बोलते थे अच्छा पिताजी हम आते हैं पढ़ के, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, कोई खोज खबर नहीं लेने वाला। तो क्या अच्छा जाओ पढ़ के आओ। आते थे तो किताब लेके गए, ऐसे चल गए रेडियो के दुकान में। जैसे ही छुट्टी का टाइम हुई, तो जैसे समय हुआ हम अपना आ जाते थे घर। कैसे हुई पढ़ाई? बहुत अच्छी पढ़ाई हुई भाई। झूठ बोलने लग गए पिताजी से। फिर करते 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 जब 9th में जाने की बात हुई, 9th से पढ़ाई काफी सीरियस हो जाती है, तो 9th में जाने की बात हुई बच्चों, तो पिताजी एकदम कहे कि एकदम अच्छा से दिखना परीक्षा बेटा। क्या आप एकदम निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छा से करेंगे। लेकिन हमारी हालत खराब। हिस्ट्री पढ़े तो 2-4 दिन में पढ़ के बना ले कि अच्छा ठीक है ये लिख देना, ये हिंदी सब सोशल साइंस जो भी है बना ले। लेकिन जब मैथ निकाले तो हालत खराब, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि जब तक आप उसको शुरू से नहीं पढ़िएगा, उसका हाउ एंड व्हाई नहीं पढ़िएगा, समझिएगा, तो आप नहीं पढ़ा। बहुत हालत खराब, क्या करे कैसे करे, क्या करे कैसे करे, बहुत टेंशन में थे। खैर गए परीक्षा में, क्वेश्चन देखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे तैसे बनाए, इधर उधर देखे, का दोस्त का तो देख लो थोड़ा सा और क्या, तो सब बना उना के किसी तरह से जब रिजल्ट आया, 100 नंबर उस समय परीक्षा में था मैथमेटिक्स के लिए, तो 30 नंबर आया, 30 में पास था। हो सके 27 आया हो, 22 आया हो, मास्टर साहब को दया आई हो तो उन्होंने 30 कर दिया। पिताजी से हम बहुत शर्मा गए कि भाई पिताजी खोजेंगे रिजल्ट, क्या बोलेंगे। पिताजी कहा अच्छा बेटा तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ, कब निकलेगा? हम कह रहे पिताजी सरकारी स्कूल है, रिजल्ट निकालता ही नहीं है, पास कर दिया हमको। लेकिन मन में बहुत अपराध बोध लग रहा था कि नहीं भाई, आज सुपर 30 की कहानी हम नहीं बता रहे, आज कहानी बता रहे कि एक आदमी जो पढ़ नहीं पा रहा है,
जो पढ़ाई में पिछड़ गया उसके संघर्ष की कहानी बता रहे हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों कहानियां हमारी स्टूडेंट की है, लेकिन आज हम अपनी कहानी बता रहे हैं। फिर ऐसे करते करते, लेकिन उस दिन से हमको बड़ा बुरा लगा कि अरे पिताजी इतना मानते हैं, इतना मुझ पर यकीन करते हैं, बच्चों इतना यकीन करते थे कि पूछिए मत। जब भी सुबह होती थी, एकदम सुबह होती थी, तो 2 कप चाय बनाते थे, 5-6 बजे के बीच में उठते थे, और उनके पास, हम लोगों के पास ट्रे नहीं था, गरीबी थी, तो ऐसे ही पकड़ के लाते थे, और हम जहाँ सोते थे दरवाजा ऐसे खोल के टेबल पर, जहाँ पढ़ाई का टेबल था, रखते थे, हमको उठाते थे। बोलते हुए हम बहुत इमोशनल हो रहे, हमको उठाते थे तो उठा के हम चाहते थे कि उनको पैर छू के प्रणाम करें, या प्रणाम करें उसके पहले वो पैर छू देते थे, हमको प्रणाम करते थे। अब क्या पिताजी ये क्या कर रहे हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, हमारा पैर आप छू रहे हैं, कितना गलत काम कर रहे हैं, हमको लजा दे रहे हैं आप। पिताजी बोलते थे देख बेटा, तुम जो भी है, लेकिन मुझ में ये यकीन है कि तुम एक न एक दिन पढ़ लिख के कुछ बड़ा जरूर करोगे, और इतना बड़ा आदमी बनोगे कि सब तुम्हारा पैर छुएगा। शायद हम पैर छूने के लिए इस धरती पर नहीं रहे। कहा कि हमेशा ऐसा करते थे। तो धीरे धीरे हमको लगा कि पिताजी इतना विश्वास दिल से करते थे, नाटक के लिए नहीं, विश्वास करते हैं। हमने सब रेडियो फेडियो सबको एक बोरे में बंद करके फेंक दिया ऊपर छत पर, और सोचा कि आप पढ़ेंगे। लेकिन जिस दिन से आप निर्णय लेते हैं बच्चों कि अब समय आ गया है समय बर्बाद नहीं करने का, अब वक्त आ गया है पूरी ताकत लगाने की, उस दिन से ही सही चैलेंज शुरू होता है। पढ़े 9th क्लास का कुछ समझ ही भी नहीं आया, ज्योमेट्री था तो उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था। हम लोग पढ़ते थे सिमिलर ट्रायंगल, कन्ग्रुएंसी क्या है, कन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, बहुत सारी चीजें तो हम जानते ही नहीं थे, भूल चुके थे, हल्की फुल्की पढ़ाई थी, बड़ी दिक्कत। तो पिताजी कहे कि अच्छा बेटा, पिताजी को सब सच्चाई बता के चल, तू फिल्म में देखे होंगे उसी तरह से हमारे पास एक साइकिल थी, पिताजी साइकिल पर बैठाए, हम दोनों गए, पिता पुत्र। एक सर्वेश बाबू हमारे स्कूल में टीचर थे, उसको कहे कि भाई इनको पढ़ाइए, पढ़ाइए सर इस बच्चे को। तो बोले 50 रुपया लगेगा। सर्वेश बाबू अच्छे आदमी थे, उनके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर थे, शौकिया पढ़ाते थे स्कूल के बाद। गए पढ़ने, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, क्या पढ़ाए समझे में नहीं आया, क्योंकि 7वां 8वां का बेसी मेरा ढीला हुआ था।